अब हमारे व्यूअर्स को मैं ये बताना चाहूंगी कि स्नेहा जो है पंजाबी गर्ल है और स्नेहा का नाम एक्चुअल में स्नेहा नहीं है, तो हम स्नेहा से ही जानते हैं कि किक इट लाइक स्नेहा सोशल मीडिया पे आप हो इस नाम से एक्टिव। तो पहले तो मैं ये जानूंगी कि वो वाला नाम जो है वो कैसे पड़ा। तो सिंस माई सिस्टर्स नेम इज टीना सिंह एंड शी वाज लाइक कि यार तो टीना सिंह एंड गुरप्रीत कौर, ओ माय गॉड दे डोंट राइट, मैच ही नहीं करता। एंड माई सिस्टर वाज लाइक ओ कम ऑन यार, मुझे एम्बैरेस मत कर, ठीक है, बिल्कुल भी मैच नहीं करता है, तो आई नीड टू फाइंड अ सिमिलर नेम दैट राइम्स। तो फिर उसने सोचा स्नेहा सिंह। कभी ऐसा होता है ड्यूरिंग शूटिंग की हम नए नए एक्टर्स होते हैं, एक दूसरे से फर्स्ट टाइम मिले होते हैं कहीं ना कहीं, तो कभी ऐसा होता है कि आपको लगा कि ये इसका लेवल थोड़ा हाई है, इसका लेवल थोड़ा लो है, क्या वहां पे बॉन्ड बन जाता है इजीली? मतलब अगर आपको लगता है ऐसा कि आपके सामने वाला एक्टर यू नो मोर एमिनेंट है, प्रोमिनेंट है, तो कहीं ना कहीं डर तो मन के अंदर एक इनसिक्योरिटी होती है कि यार व्हाट इफ आई डोंट परफॉर्म वेल, क्या पता मेरी परफॉर्मेंस अच्छी ना हो और लोग मुझे जज करें। ऐसा होता है, इट्स विद एवरीवन। ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कौन कौन से रहे हैं आपके, और कितने अभी तक आप कर चुके हो और आगे क्या करना चाहोगे? सी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स जो होते हैं इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, तो उन्हें करने में बहुत मजा आता है। एंड मेरा फर्स्ट जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था दैट वाज विद मनोज बाजपेयी सर। आपने एक शॉर्ट फिल्म करी है 21 घंटे। पहले तो नाम ही अपने आप में बहुत अच्छी, एक इट्स फील लाइक कि 21 घंटे क्या होगा ये, है ना? तो उसमें थ्रिल भी है, ड्रामा है, एंड आपने उसमें बहुत सारी चीजें जो है हॉरर टाइप की भी हैं। तो क्या शूटिंग के दौरान उसे ऐसा लगा कि हमें डर लग रहा है? एक्चुअली 21 घंटे इट हैज बीन अ रोलर कोस्टर एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस। और यू वोंट बिलीव कि जो हमारा शूट लोकेशन था इट वाज अ नो नेटवर्क जोन। ओह माय गॉड। पर मैं उनके सामने एक खाली घड़े की तरह होती हूँ कि सर आप बताइए कि आप किस तरह से चाहते हैं कि इस कैरेक्टर को निभाया जाए। एक्टर, मॉडल और एक एंकर, लुधियाना शहर की एक मासूम सी लड़की जो आज पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ काम कर रही है। इतना ही नहीं, इन्होंने कई ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग भी की है। स्नेहा सिंह, जो आज सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और एक अच्छे मुकाम पर भी हैं। उनके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, तो आज उनके सपने, उनकी जर्नी के बारे में हम जानने वाले हैं और मैं आपकी मुलाकात स्नेहा सिंह से करवाने वाली हूं। तो मैं वेलकम करती हूं स्नेहा सिंह का। थैंक यू सो मच मैम फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। आई फील ये जो मैम ने आर्टिस्ट के लिए एक पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट की है, इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, बिकॉज आज के टाइम में हर आर्टिस्ट अपनी पर्टिकुलर नीश और अपने पर्टिकुलर प्रोफेशन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये पॉडकास्ट सीरीज एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है उन सबको प्रमोट करने के लिए। सो हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू फॉर दिस वंडरफुल इनिशिएटिव एंड विशिंग ऑल द ब्यूटीफुल वुमेन आउट देयर अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे। जैसा कि स्नेहा ने कहा ही कि हम वुमेन्स डे के ऊपर इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हम आगे भी इसी तरह से नए नए आर्टिस्ट को आपके सामने रूबरू करवाते रहें। तो स्नेहा सिंह की जर्नी, जो मैंने इंट्रो में भी कहा कि एक्टर हैं, मॉडल हैं और एक एंकर भी हैं, तो उनकी पूरी एक जर्नी जो कहाँ से स्टार्ट हुई और आज वो किस मुकाम पर है, पूरी हम जानने वाले हैं उन्हीं की जुबानी। तो स्नेहा, हैप्पी वुमेन्स डे मेरी तरफ से भी आपको। और हम स्टार्ट करते हैं कि आपकी एक पूरी जर्नी रही है, तो वो कब, कैसे, कहाँ से स्टार्ट हुई और एक अच्छा मुकाम आप आज हैं उस मुकाम पे, तो हमारे ऑडियंस को जरूर बताएं। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर द प्रिविलेज एंड ऑनर, बट अभी तक कोई मुकाम हासिल नहीं किया है मैंने। मुझे ऐसा लगता है कि आई एम स्टिल ऑन लेवल 1 एंड अभी 10th लेवल तक जाना है। देयर आर स्टिल 9 मोर स्टेप्स टू कवर। बट अच्छा लगता है जब लोग बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, सपोर्ट करते हैं वर्क को। आई फील ऑल द आर्टिस्ट दे फील हाईली मोटिवेटेड जब लोग उनके काम को पसंद करते हैं, तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और बस, तो जब भी मुझे किसी मेरे प्रोजेक्ट के लिए अप्रिसिएशन मिलती है तो आई टेक इट एज एन एनकरेजमेंट एंड आई फील दैट आई हैव टू वर्क हार्डर विद एवरी पासिंग डे, कि मुझे और ज्यादा अपने क्राफ्ट पर, अपने आर्ट पर काम करना है। एंड
just चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, I have to be kind, I have to stay humble and I have to keep moving on and I have to keep working hard. तो ये जो जर्नी आपकी रही है, ये कैसे स्टार्ट हुई? अगर हम बिल्कुल शुरू से लेके चलें तो कब वो एक ऐसा दिन था कि आपको लगा कि हाँ मुझे अब इस चीज में हाथ मतलब डाल खुद को लेके जाना है? Ma'am, actually my mother is also a theatre artist, she is also an actor. तो मुझे लगता है this was in the blood. मतलब आपके खून में ही वो चीजें बसी हुई हैं. राइट. सो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे भी एक्टिंग प्रोफेशन में ही जाना है, बट जब मैं स्कूल में थी तो मेरे मदर ने मुझे कहा कि यू नो यू गो एंड जॉइन द थिएटर क्लब. सो मन तो नहीं था, बट मम्मा ने कहा तो थिएटर क्लब ज्वाइन कर लिया. एंड व्हेन आई जॉइंड आई स्टार्टेड एंजॉयिंग थिएटर एंड एक्टिंग सो मच कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए. फिर थिएटर किया बहुत, लाइक आई डिड थिएटर फॉर अ लॉट ऑफ इयर्स. और उस टाइम भी इवन व्हेन आई वाज डूइंग थिएटर सब बहुत अप्रिशिएट करते थे, मोटिवेट करते थे दैट व्हाई डोंट यू ट्राई इनटू फिल्म्स. किस ईयर की बात होगी है? आई थिंक 2020 तक आई वाज डूइंग थिएटर. ओके. या. एंड उसके बाद एंकरिंग में भी आपने कुछ हाथ पैर मारे हैं और अभी आप बहुत सारे ब्रांड्स के साथ भी जुड़े हो. एंकरिंग की जर्नी स्टार्ट हुई लॉकडाउन में. ओके. लॉकडाउन में एक रियलिटी शो शूट हो रहा था, तो उसके लिए दे टोल्ड मी दैट व्हाई डोंट यू वर्क एज एन एंकर. एंड आई वाज लाइक आई हैव नेवर डन इट बिफोर. बट उन्होंने कहा कि यार बोलती अच्छा हो तो ट्राई क्यों नहीं करती. तो ट्राई करा तो उसमें भी बहुत मजा आने लग गया. देन आई वाज लाइक व्हाई शुडंट आई. अगर एंकरिंग भी हो रही है साइड बाय साइड सो आई शुड कीप यू नो मुझे एक्टिंग प्रोजेक्ट्स भी करने चाहिए और एंकरिंग भी करनी चाहिए. मतलब साथ साथ सारी चीजें पैरेलली आप कर ही जा रहे हो. अच्छा, मैंने आपका इंस्टाग्राम देखा है तो उसमें बहुत सारे आपने एक्टर्स जो हैं हमारे पंजाबी फिल्म एक्टर्स हैं उनके साथ काम किया है. तो कौन सा एक ऐसा टाइम था जब आपको पहली बार पंजाबी एक्टर के साथ काम करने का मौका मिला? आई थिंक दिस ऑल्सो हैपेंड ड्यूरिंग लॉकडाउन. बट सारे ही आई फील एज एन एक्टर एक्सपीरियंसेस सारे ही बहुत अच्छे होते हैं. और मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स रहे हैं सो फार आई ऑलवेज ट्राई कि मैं उससे अपना 100% दूं. एंड और जितने भी सीनियर आर्टिस्ट के साथ मुझे वर्क करने को मिला, मुझे सब लाइक फॉर मी एवरी एक्सपीरियंस. क्या क्या लर्निंग रहती है उनके साथ लर्निंग कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो? See, working with all the senior artists have always been a very wonderful experience. पर learning का जैसे मैंने ये अपने गुरुओं से while I was doing theatre मैंने एक बहुत अच्छी चीज सीखी है सीनियर आर्टिस्ट से, अपने गुरुओं से, अपने टीचर्स से कि जब भी तुम किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए जाओ, बिकॉज एवरी डे इज अ न्यू चैलेंज, अ न्यू अपॉर्चुनिटी, तो आप यू गो देयर एज एन एम्प्टी वेसल. आप एक खाली घड़े की तरह वहां जाओ और अगर आपसे कोई पूछे कि आपको कुछ आता है तो आप उन्हें बोलो कि आप मुझे बताइए कि आपके क्या इनपुट्स हैं. सो आई ऑलवेज लाइक मैं जब भी किसी प्रोजेक्ट के लिए जाती हूँ, ऑल्दो आई नो द स्क्रिप्ट, बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में होता है कि ये पर्टिकुलर कैरेक्टर मुझे किस तरह से प्ले करना है, पर मैं उनके सामने एक खाली घड़े की तरह होती हूँ कि सर आप बताइए कि आप किस तरह से चाहते हैं कि इस कैरेक्टर को निभाया जाए, ताकि मुझे उनके इतने सालों के एक्सपीरियंसेस से कुछ नया सीखने को मिले. और जब वो मुझे बताते हैं तो उसके बाद आई ट्राई टू ऐड माय फ्लेवर एंड माय ओन टच टू इट. एंड प्लस ओवर द इयर्स जो मैंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी है, वो ये चीज सीखी है कि एक्टिंग एक तपस्या है. यू नो, जिस तरह हम 10th के बोर्ड एग्जाम्स के लिए या 12th के एग्जाम्स के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वी आर फुल्ली डिवोटेड और वी वर्क हार्ड डे एंड नाइट, उसी तरह एक्टिंग भी एक तपस्या है. तो दिस इज यू नो इफ यू वांट टू बी एन एक्टर, ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा एग्जाम है. तो सोते जागते उठते बैठते यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट बीइंग एन एक्टर, यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट योर कैरेक्टर. लाइक मेरे पास अगर कोई कैरेक्टर होता है तो मैं खाते वक्त यही सोचती हूँ कि यार कल मुझे शूट पे जाना है तो ये कैरेक्टर, अगर मुझे खाने का सीन मिला तो ये कैरेक्टर किस तरह से खाएगा. तो 24/7 आई एम ओनली थिंकिंग अबाउट कि अगर मैंने 1-1.5 महीना पहले भी कोई प्रोजेक्ट करा है तो मैं ये सोचती हूँ कि यार नेक्स्ट टाइम अगर मुझे ये सिमिलर कैरेक्टर ऑफर हुआ सो आई हैव टू डू इट बेटर देन बिफोर. तो मैं इसको कैसे और बेहतर बना सकती हूँ. तो यू हैव टू बी फुल्ली डिवोटेड एंड लाइक आई सेड कि बस लग जाओ. अगर तुमने अपना दिन रात एक्टिंग को दिया और इसे
इसकी तपस्या करी और इस पे दिन रात अपने क्राफ्ट पर काम करते रहे, सो मे बी आगे जाकर कुछ मतलब एक तप की तरह है, तप बिल्कुल। की तरह है, तो मे बी आगे जाकर यू कैन अटेन दैट लेवल जो तुमने अपने लिए सोचा है। बट एक्टिंग रिक्वायर्स डेज एंड नाइट्स एंड ईयर्स ऑफ स्ट्रगल एंड हार्ड वर्क एंड परसिवेरेंस। अच्छा, हम अभी बिल्कुल लेटेस्ट कुछ चीजें हम बात करें तो उसमें आपने सरगुन मेहता और रवि दुबे जो हमारे एक्टर्स हैं पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के काफी अच्छे, उनके प्रोडक्शंस में भी काम किया है, तो कैसा रहा वो एक्सपीरियंस उनके साथ? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि एवरीवन वाज वेरी फ्रेंडली एंड प्रोफेशनल ऑन सेट। सब बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल थे टुवर्ड्स ऑल द आर्टिस्ट्स। तो जब ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है, जब सब बहुत रिस्पेक्टफुल होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, तो बहुत मजा आता है काम करने में। ऐसा होता है कि आपका कोई रोल है बहुत छोटा सा है ना, तो आपको थोड़ा सा इग्नोर मारा जाता है, कुछ ऐसा कभी सेट पे कभी इस तरह की चीजें होती हैं? मुझे ऐसा छोटे रोल ही हो, कई बार ऐसा होता है ना कि बड़े बड़े रोल्स को वो लोग ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, छोटे से रोल के आर्टिस्ट जो है उनको नहीं साइड कर देते हैं, ऐसा कभी कोई है? मुझे ऐसा लगता है कि इफ यू आर गुड इन योर क्राफ्ट ना, यू विल मेक योर, मतलब आप अपनी प्रेजेंस और आप अपनी वर्थ ना, एवरीबडी विल रियलाइज योर प्रेजेंस एंड वर्थ इफ यू आर गुड इनफ। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें हर बार एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर ही मिलेगा, पर अगर तुम्हें एक लेस प्रोमिनेंट कैरेक्टर भी मिला, एक 1 डे 2 डे कैरेक्टर भी मिला, उसे भी तुम इतनी शिद्दत से निभाओ कि व्हेन यू वॉक आउट ऑफ द सेट तो हर कोई कहे कि क्या कमाल का, क्या 1-2 दिन का ही कैरेक्टर था बट क्या कमाल का काम करके गया ये आर्टिस्ट। सो आई ऑलवेज बिलीव इन डूइंग दैट, और मेरे साथ कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ थैंकफुली। wherever I go, चाहे मेरा कैरेक्टर अच्छा हो, मतलब छोटा हो या बड़ा हो, people always praise me and they've always been respectful and friendly towards me. अच्छा, ड्यूरिंग शूटिंग कभी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो, जिसे आप कभी अकेले बैठ के याद कर रहे हो कि यार वो कितना अच्छा था ना, ऐसा कोई एक्सपीरियंस है? Like I said, all my experiences have been great, touch wood, thankfully. तो सारी ही, मैं हर दिन हर एक शूट को, हर एक प्रोजेक्ट को एक चैलेंज की तरह लेती हूँ और सब कुछ अच्छा ही होता है। आपने गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स भी करे हैं, हमने देखे हैं आपके इंस्टाग्राम पे, आपने रील्स वगैरह डाली हैं, तो कैसा रहता है गवर्नमेंट और एक प्राइवेट सेक्टर में, मतलब एक्सपीरियंस अलग अलग करने का? सबसे पहले तो ये बताएं कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कौन कौन से रहे हैं आपके, और कितने अभी तक आप कर चुके हो, और आगे क्या करना चाहोगे? सी, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, तो उन्हें करने में बहुत मजा आता है। एंड मेरा फर्स्ट जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था दैट वाज विद मनोज बाजपेयी सर, और वो थी बिहार स्किल रूरल डेवलपमेंट पर एक एड थी कि अगर यू नो, इवन इफ यू आर नॉट फ्रॉम अर्बन एरियाज, अगर आप रूरल एरियाज से हैं तो वहां भी एजुकेशन प्रमोट करना, स्पेशली फॉर फीमेल्स। तो उसके ऊपर वो एडवर्टाइजमेंट थी एंड बहुत मजा आया उसे शूट करने में, बहुत अच्छा लगा बिकॉज आई एम अ फीमेल माई सेल्फ। और जब गवर्नमेंट ऐसे इनिशिएटिव्स लेती हैं कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलें, तो ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना तो यू नो इट्स अ प्रिविलेज इन इटसेल्फ। बिल्कुल। तो आपने इधर पंजाब गवर्नमेंट के साथ भी एक दो कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं? अभी एक एडवर्टाइजमेंट करी भगवंत मान सर की, तो वो भी एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। एंड वो भी इस चीज पर था कि विमेन एंड मेन दे आर इक्वल, और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जानी चाहिए। और देखकर बहुत अच्छा लगता है कि आजकल हर सेक्टर में, मतलब इफ men are doing very well, so women are also equally contributing, और वो भी बहुत अच्छा कर रही है। तो उस एड का एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा था। क्या बात है। आपने एक शॉर्ट फिल्म करी है 21 घंटे। पहले तो नाम ही अपने आप में बहुत अच्छी, मतलब एक इट्स फील लाइक कि 21 घंटे क्या होगा ये, है ना? तो उसमें थ्रिल भी है, ड्रामा है, एंड आपने उसमें बहुत सारी चीजें जो है हॉरर टाइप की भी हैं। तो क्या शूटिंग के दौरान उसे ऐसा लगा कि हमें डर लग रहा है? एक्चुअली 21 घंटे इट हैज बीन अ रोलर कोस्टर एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस। और यू वोंट बिलीव कि जो हमारा शूट लोकेशन था, इट वाज अ नो नेटवर्क जोन। ओह माय गॉड। तो हम सुबह 4 बजे निकलते थे एंड वी वुड बी बैक एट होम बाय 12, एंड इस ड्यूरिंग इस इतने घंटे के ड्यूरिंग वी कुड नॉट टॉक टू एनीबडी। और घर वाले जो गालियां देते थे रात को जब 12 बजे आते थे, बिकॉज वी यूज्ड टू बी शूटिंग इन अ जंगल। तो जंगल में शूट करना, तो घर वाले इतनी, उनकी अलग लेवल की एंग्जाइटी होती थी अंधेरे में। तो उनकी अलग लेवल की एंग्जाइटी होती थी और डर होता था कि सेफली बच्चे वापस आ जाए। बट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, और सबसे अच्छी चीज ये थी कि
फोन्स नहीं थे, तो सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी की एब्सेंस में वी गॉट सो मच टाइम टू बॉन्ड विद ईच अदर। मतलब उस दिन हमें ये रियलाइज हुआ कि यार अगर हमारे पास फोन्स होते तो हम एक दूसरे के साथ इस तरह बैठे नहीं होते, सारे एक साथ चाय नहीं पी रहे होते, लूडो नहीं खेल रहे होते। तो बहुत ही ज्यादा मजा आया क्योंकि हम लोग एक दूसरे के साथ बैठे, वी बॉन्डेड विद ईच अदर, और एक दूसरे की जर्नी, एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस हमने शेयर किए। तो आपने मुझसे पूछा था कि कोई मेमोरेबल शूटिंग एक्सपीरियंस बताओ, सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल शूटिंग एक्सपीरियंसेस, क्योंकि हमने सबकी, दे वर ऑल एक्टर्स, तो हमने सबकी एक जर्नी स्टार्टिंग टू एंड सुनी, तो बहुत अच्छा लगा, मजा आया। तो वाह, स्नेहा ने बहुत अच्छी बात बताई कि सोशल मीडिया अगर हमारे पास नहीं है, हमारे पास इवन फोन ही नहीं है, तो हमें कैसे रहना चाहिए, और इवन एक दूसरे का बॉन्ड स्ट्रांग होता है। तो एक अच्छा मैसेज भी है हमारे उन सभी लोगों के लिए भी। तो लाइक स्नेहा, अभी जैसे आपने कहा कि एक बॉन्ड आपका आपस में बना, तो कभी ऐसा होता है ड्यूरिंग शूटिंग की हम नए नए एक्टर्स होते हैं, एक दूसरे से फर्स्ट टाइम मिले होते हैं कहीं ना कहीं, तो कभी ऐसा होता है कि आपको लगा कि ये इसका लेवल थोड़ा हाई है, इसका लेवल थोड़ा लो है, क्या वहां पे बॉन्ड बन जाता है इजीली? मतलब अगर आपको लगता है ऐसा कि आपके सामने वाला एक्टर मोर एमिनेंट है, प्रोमिनेंट है, तो कहीं ना कहीं डर तो मन के अंदर एक इनसिक्योरिटी होती है कि यार व्हाट इफ आई डोंट परफॉर्म वेल, क्या पता मेरी परफॉर्मेंस अच्छी ना हो और लोग मुझे जज करें। ऐसा होता है, इट्स विद एवरीवन, कि अगर आपके सामने वाले जो आपके को आर्टिस्ट हैं, दे हैव इयर्स एंड इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड यू आर अ फ्रेशर, तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये डर होगा कि पता नहीं मैं उनके लेवल को मैच कर भी पाऊंगा या कर भी पाऊंगी या नहीं। बट like I said earlier कि अगर if you're confident and you're good in your work ना, तो वो bonding बन ही जाती है, क्योंकि actions speak louder than words। आपकी सारी insecurity, आपका सारा डर निकल जाएगा अगर आप you'll have faith in your craft, you'll have faith in your art, और आप अच्छा परफॉर्म करोगे, और आप अच्छा परफॉर्म करोगे सब प्रेज करेंगे and everybody will be nice to you on set। मतलब इजी होता है वहां पे एक दूसरे के साथ मिलके रहना, एक वो बॉन्ड क्रिएट करना अच्छा वाला। Like I said, if you're good enough, तो वो एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो ही जाता है, डेफिनेटली हो जाता है। अच्छा, मैं एक चीज और जानना चाहूंगी यहाँ पे आपसे, वो ये कि आप एक्टर भी हो, मॉडल भी हो और एंकर भी हो, तो अगर इन तीनों चीजों की बात करें तो सबसे ज्यादा मजा किस में आता है? See, my passion is acting. I enjoy acting the most. बट मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं एंकरिंग एंजॉय नहीं करती या मैं कुछ और एंजॉय नहीं करती, क्योंकि अगर एक हैबिट को, एक चीज को ज्यादा प्रेफरेंस दूंगी तो दूसरी बुरा मान जाएगी। अच्छा, सबसे ज्यादा मेहनत किस में लगती है? मतलब इजीली सबसे कौन सी चीज हो जाती है? आई फील इजी कुछ भी नहीं है, बट एंकरिंग का एक स्पेसिफाइड टाइम होता है। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, एज पर माई नॉलेज एंड एक्सपर्टीज, एंकरिंग का एक स्पेसिफाइड टाइम होता है कि आपको बताएंगे कि ये इवेंट इतने बजे तक चलेगा, तो हो सकता है उससे 1-1.5 घंटा लेट हो जाए, 2 घंटा लेट हो जाए, बट शूटिंग का कोई टाइम नहीं होता। यू नो द कॉल टाइम दैट यू हैव टू रीच बाय 8 और 7 और 5 in the morning, बट आपको नहीं पता कि आप वापस कब आओगे। बिल्कुल। सो आई फील शूटिंग इज मोर टीडियस, ऑल्दो एंकरिंग में बहुत स्ट्रेंथ लगती है, बिकॉज यू आर स्पीकिंग नॉन स्टॉप एट अ स्ट्रेच। शूट में तो फिर आपको ब्रेक मिल जाता है, देयर इज लंच ब्रेक, यू हैव टी ब्रेक, कैमरा एंगल्स शिफ्ट हो रहे हैं, लोकेशन चेंज हो रही है, यू कैन स्टिल रिलैक्स फॉर सम टाइम, बट एंकरिंग में यू आर टॉकिंग नॉन स्टॉप, तो बोथ ऑफ देम आर हेक्टिक तो दोनों ही है। अच्छा, आपने एकदम शुरुआत में कहा कि आपकी जो मदर हैं वो थिएटर आर्टिस्ट रही हैं, तो कई बार ऐसा होता है ना, जब हमारे घर के अंदर कोई चीज होती है, ब्लड में तो वो चीज आती है, लेकिन हम लोग अपने घर में रहते हुए उनसे वो चीज सीखते नहीं है, हमें लगता है कि बाहर जाके ज्यादा अच्छे से सीख। तो क्या आपने अपनी मदर से थिएटर की या एक्टिंग की स्किल्स ली है? मतलब इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड तो मेरे पास कोई मेंटोर या कोई गाइड नहीं था, तो जब मुझे कोई कैरेक्टर प्ले करना होता था ऑन स्टेज, मेरा शो होता था, तो मैं अपनी मदर से ही गाइडेंस लेती थी कि आप बताइए, आप एक सीनियर आर्टिस्ट हैं, आपको नॉलेज है इस बारे में, तो इसे किस तरह से मैं पोर्ट्रे कर सकती हूँ, तो वो मुझे काफी अच्छे से गाइड करती थी। क्योंकि कई बार ना मैंने देखा है, कई आर्टिस्ट होते हैं घरों में, एंड उनका जो पुराने सीनियर्स होते हैं, मदर फादर या कोई भी घर में ऐसा होता है, तो वो लोग कहते हैं नहीं, हमें घर से नहीं सीखना, हमें बाहर जाके ज्यादा अच्छे से मजा आता है। तो मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि अगर इस तरह की चीजें घर में होती हैं तो हमें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। Correct. बिल्कुल, है ना, वहां से ही शुरुआत होती है
शुरुआत में वहीं तो से हुई है। बिल्कुल मजा भी वहीं से ही आता है कि धीरे धीरे आगे काम करने के लिए। अच्छा, अब मैं ये जानना चाहूंगी, जब हम इतनी सारी चीजें कर रहे होते हैं तो एक अपना पर्सनल टाइम भी होता है, वो कैसे मैनेज करते हो आप? पर्सनल टाइम इज डिफिकल्ट ऑफ कोर्स। कई बार मतलब आई फील कई बार इतना ज्यादा ही डिफिकल्ट हो जाता है दैट यू आर वर्किंग, बिकॉज एक आर्टिस्ट की लाइफ बहुत अनसर्टन है। इफ यू हैव वर्क फॉर 25 डेज एट अ स्ट्रेच, और आप सोचो कि अगर आप रात को 10-11 o'clock आ रहे हो और सुबह फिर 5 बजे उठना है, तो कोई मी टाइम नहीं है। बट देयर आर ऑल्सो डेज व्हेन यू आर फ्री फॉर 1 week 10 days, तो वो आप उसको आप अपने लिए यूटिलाइज कर सकते हो। और अदरवाइज मी टाइम, आई गेस मेरे लिए तो मी टाइम वो होता है कि जब हम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जाते हैं, सो आई क्वाइटली सिट, मैं पीसफुली चुपचाप बैठती हूँ एंड आई प्लग इन सम नाइस पीसफुल म्यूजिक, और वो मेरे लिए मी टाइम है कि जब तक कैमरा शिफ्ट हो रहा है या लोकेशन चेंज हो रही है, तो जब मेरा बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है तो मैं उस मी टाइम को यूटिलाइज करती हूँ, प्रोबेबली कोई डिवाइन पीसफुल म्यूजिक सुन के या कोई बुक रीड करके। अच्छा, इसको हम आपकी हॉबीज भी कह सकते हैं काइंड ऑफ। इसके अलावा और कुछ हॉबी मतलब स्पेसिफिक कोई हो आपका कि हाँ मुझे ये चीज करनी है, मेरा खुद का मी टाइम है, होता है ना, जैसे आपने कहा रीडिंग बुक्स, लेकिन उसके अलावा? मतलब मुझे एक चीज बहुत ज्यादा पसंद है कि मैं आई लव फाइंडिंग आउट न्यू वर्ड्स। मुझे ये होता है कि मैं अपनी वोकैबुलरी एनहांस करूं, और कोई भी इफ आई मीटिंग समथिंग, मैंने उस रैपर पर ही कोई वर्ड देख लिया तो आई विल बी वेरी इंक्विजिटिव कि मैं उसको गूगल करूं सो दैट आई शुड नो द मीनिंग, एंड मैं इसको अपनी वोकैबुलरी में इनकलकेट करूं। और फटाफट मैं अपने फोन में नोटपैड निकालती हूँ और मैं उस वर्ड को लिख लेती हूँ कि यार नेक्स्ट टाइम आई यूज इट। तो वो चीज मुझे काफी अच्छी लगती है। ये हेल्पफुल भी आपके, मेरे को लगता है कि जो प्रोफेशन है उसमें काफी हेल्पफुल भी होती होगी। अच्छा स्नेहा, अगर हम आपकी एक पूरी जर्नी तो आपने बताई दी है ना, बहुत सारी आपने चीजें भी बताई हैं, एक्टर्स भी बताए हैं, अगर एक पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर्स की हमने बात करी, तो किसके साथ आप इन फ्यूचर काम करना चाहोगे? द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग। अगर मैं किसी एक को मेंशन करूंगी और किसी को नहीं मेंशन करूंगी, नो आई कांट डू दैट, बट सब आई वांट टू वर्क विद एवरीवन। मतलब आई वांट टू वर्क विद ऑल द आर्टिस्ट, बिकॉज वो कहते हैं ना कि हर किसी की अपनी एक जर्नी होती है, हर कोई यहाँ से शुरुआत करता है और धीरे 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 यहाँ पहुंचता है। तो आई वांट टू वर्क विद ऑल ऑफ देम। नहीं, एक होता है ना अपना कि मुझे ये पसंद है आर्टिस्ट, मुझे ये एक्टर पसंद है, या ये मुझे हीरोइन पसंद है, उसके साथ मुझे हाँ काम करना है ऐसा कोई पर्टिकुलर तो नहीं है ऐसा कोई, बस मैं यही सोचती हूँ कि अच्छा काम करना है। आई वांट टू डू गुड वर्क इन द इंडस्ट्री एंड आई वांट टू बी नोन। अच्छा, आपने बहुत सारे सॉन्ग्स भी करे हैं, राइट, है ना? तो एक सॉन्ग और एक फिल्म और एक शॉर्ट फिल्म में कितना का डिफरेंस होता है? कितनी की चीजें चेंज हो जाती हैं, या बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना कि उसमें, क्योंकि हम सभी को पता है कि जब फिल्म बनती है तो बहुत टाइम टेकिंग होती है, शॉर्ट फिल्म बनती है उसमें थोड़ा टाइम और कम हो जाता है, सॉन्ग्स में तो और भी कम हो जाता है। तो वही हम बात अगर करें तो कौन सी चीज, हर एक चीज के लिए अलग पैटर्न्स बने हुए हैं, तो आपको सबसे ज्यादा मजा किस में आता है? मजा सबसे ज्यादा फिल्म्स में ही आता है। टाइम बहुत ज्यादा लगता है पर आउटपुट बेस्ट होता है। ऑल्दो टाइम बहुत ज्यादा लगता है, आपने एक फिल्म के लिए शूट करा तो उसके बाद डबिंग होगी, डबिंग इज अ वेरी टीडियस प्रोसेस। उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि आपको डबिंग दोबारा करनी पड़ती है। तो मजा तो फिल्म में ही आता है व्हेन यू सी योरसेल्फ ऑन स्क्रीन, और यू आर पोर्ट्रेइंग डिफरेंट कैरेक्टर्स। सॉन्ग्स में वेरिएशंस होती हैं, बट आई फील सबसे ज्यादा अगर आपके कैरेक्टर के शेड्स कहीं देखने को मिलते हैं तो वो फिल्म्स में देखने को मिलते हैं। तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बट मजा सबसे ज्यादा फिल्म करने में आता है। आई होप कि आपको बहुत अच्छी प्रोडक्शंस की फिल्म्स मिले, और अच्छा काम आप तो कर ही रहे हो आगे भी। अच्छा स्नेहा, ये बताओ कि अभी जब इतना सारा कुछ आपके लाइफ में सारी चीजें चल रही होती है, तो कहीं ना कहीं हमारी डाइट भी होती है, तो उसको कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि हम शूट्स में बहुत सारी मेकअप होता है और हेयर्स हमें अच्छे रखने होते हैं, तो वो सारी चीजें कैसे मैनेज होती हैं? क्योंकि डाइट से ही सारी चीजें जुड़ी हैं, तो आप कैसे मैनेज करते हो? कई बार ऐसा होता है कि आप किसी ऐसी पर्टिकुलर जगह, लाइक आप जंगल में शूट कर रहे हो या फिर आप किसी विलेज में शूट कर रहे हो वेर यू डोंट हैव एक्सेस, जहां पर आपको एक्सेस ही नहीं होगा आपकी पर्टिकुलर डाइट है उसको। सो मेरा मंत्र यही है कि आई ऑलवेज कैरी माई टिफिन विद मी। मेरे पास अपना टिफिन होता है और उसमें
कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मुझे लगता है कि ये जो जितना मुझे आज के दिन में प्रोटीन लेना चाहिए, जितना फाइबर इनटेक लेना चाहिए, दिस इज इनफ फॉर मी, तो आई ऑलवेज टेक माई टिफिन अलोंग, क्योंकि मुझे पता नहीं होता अगर मैं सेट पर भी जाऊंगी, हो सकता है कि आई हैव माई सीन इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स, और जब तक मेरा खाना आए तब तक मे बी आई एम नॉट अवेलेबल, तब तक मैं शूट के लिए निकल जाऊं, मैं दूसरी लोकेशन पे चले जाऊं, सो आई ऑलवेज कैरी माई टिफिन अलोंग। आपको कुक करना पसंद है? हाँ, आई लाइक कुकिंग, मुझे कुकिंग करना पसंद है और मैं अपना टिफिन साथ में रखती हूँ। क्या सबसे फेवरेट? पोहा। पोहा, आई लव पोहा। इजी भी बन जाता है, हाँ। रेडी टू ईट भी बन जाता है। आई लव पोहा, मुझे पोहा बहुत पसंद है, बेसन के चीले बहुत पसंद है, एंड बहुत इजीली कुक हो जाते हैं, प्लस दे आर वेरी हेल्दी एंड दे आर फुल ऑफ प्रोटीन्स। तो और आप पंजाबी हो, है ना? एक पंजाबी गर्ल जो होती है तो पंजाबी मीठा ना खाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो ऐसी कौन सी स्वीट? ऑनेस्टली आई डोंट हैव अ स्वीट टूथ। अच्छा। मुझे मीठे की क्रेविंग नहीं होती, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे पिज्जास की बहुत क्रेविंग होती है। आई लव पिज्जास, मतलब लाइक अगर मुझे 10-15 डेज हो गए एंड आई एम लाइक ओ स्नेहा 10-15 दिन हो गए, यू हैव बीन सो डिसिप्लिन्ड, यू हैव बीन हैविंग ग्रीन टी, यू हैव बीन गोइंग टू द जिम, और अब कुछ चाहिए चटपटा लाइफ में, सो आई ऑलवेज क्रेव फॉर पिज्जास। और उसमें भी मुझे होता है कि ठीक है, आई विल हैव 1 स्लाइस मैक्सिमम 2, ज्यादा नहीं खाना, तो मुझे पिज्जा की क्रेविंग होती है। मीठे का तो कुछ नहीं, मीठे मतलब मीठा नहीं लेना है। अच्छा, अब हमारे व्यूअर्स को मैं ये बताना चाहूंगी कि स्नेहा जो है पंजाबी गर्ल है, और स्नेहा का नाम एक्चुअल में स्नेहा नहीं है, तो हम स्नेहा से ही जानते हैं कि किक इट लाइक स्नेहा सोशल मीडिया पे आप हो इस नाम से एक्टिव। तो पहले तो मैं ये जानूंगी कि वो वाला नाम जो है वो कैसे पड़ा, और जो आपका खुद का रियल नेम है तो वो कहाँ पीछे कहीं छूट गया? मैंने अपना सोशल मीडिया हैंडल बनाया था बिकॉज माय सिस्टर वांटेड मी टू बी ऑन सोशल मीडिया। शी वाज लाइक ओ आई एम ऑन सोशल मीडिया और वील क्लिक पिक्चर्स, हम रील्स बनाएंगे, तो यू नो तू भी सोशल मीडिया पर आ जा। तो सिंस माय सिस्टर्स नेम इज टीना सिंह एंड शी वाज लाइक कि यार तो टीना सिंह एंड गुरप्रीत कौर, ओ माय गॉड दे डोंट राइट, मैच ही नहीं करता। तो एंड माई सिस्टर वाज लाइक ओ कम ऑन यार, मुझे एम्बैरेस मत कर, ठीक है, बिल्कुल भी मैच नहीं करता है, तो आई नीड टू फाइंड अ सिमिलर नेम दैट राइम्स। तो फिर उसने सोचा स्नेहा सिंह, और स्नेहा सिंह से फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर आई स्टार्टेड गेटिंग एक्टिव, और फिर लोग तो रैंडमली नेम आ गया स्नेहा। हाँ, सिस्टर ने सोचा, इट जस्ट केम टू हर माइंड बिकॉज वो कुछ राइमिंग वर्ड ढूंढ रही थी, तो ये नेम आ गया। तो सोशल मीडिया पे मतलब 90% of the people they don't know that I am गुरप्रीत कौर। तो पेरेंट्स ने तो गुरप्रीत, आज पता लग गया हमारे पॉडकास्ट के थ्रू कि स्नेहा का नाम गुरप्रीत कौर है। और उसके बाद फिर सब स्नेहा बुलाने लग गए, और शूट्स में भी लाइक स्नेहा को इतनी पॉपुलैरिटी मिलने लग गई, लाइक even when I go somewhere they're like oh you're kick it like स्नेहा right, लोग ऐसे ही एड्रेस करने लग गए। अभी भी किसी शूट पे जाती हूँ, ओ यार दैट्स किक इट लाइक स्नेहा राइट, स्नेहा सिंह भी नहीं, किक इट लाइक स्नेहा मेरी आइडेंटिटी बन गई। तो आई एम लाइक ओके, आई फील इट्स लकी फॉर मी, तो मन ही नहीं करा ये बहुत एकदम क्लिक कर जाता है माइंड में ना, किक इट लाइक स्नेहा एकदम से क्लिक करता है माइंड में। तो अब तो हमारे जितने व्यूअर्स है या आपके जितने ऑडियंस है वो सबको पता लग गया होगा गुरप्रीत कौर है इनका रियल नेम जो है। बट उसको कहीं ना कहीं आपने वो पीछे छूट गया। जैसे हम स्कूल में होते हैं, हमारे सर्टिफिकेट्स में, कॉलेज में भी सर्टिफिकेट्स में यही नाम चलता है, तो बट अब तो यही नाम आपका चल रहा है स्नेहा सिंह, किक इट लाइक स्नेहा सिंह। तो कभी लगता है आपको कि नहीं वो नाम भी होना चाहिए था? सी आई रियली लाइक गुरप्रीत, मैं तो मुझे वो नेम बहुत पसंद है क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे वो नेम दिया, एंड प्लस मतलब अगर कोई मुझसे पूछे कि आप दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो, तो मैं कहूंगी भगवान से। मैं भगवान से सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, मेरे लिए माता रानी सबसे पहले है, उसके बाद माय रियल मदर। तो और गुरप्रीत का मतलब ही यही है जो गुरु से प्रेम करे। और आई डोंट नो, मेरी व्हेन आई वाज बोर्न शायद मेरी मदर को ये पता ही था कि यार ये बहुत ज्यादा भगवान से जुड़ने वाली है, बहुत ज्यादा भगवान से प्रेम करने वाली, शायद इसीलिए उन्होंने मुझे ये नाम दिया। तो मुझे ये नेम बहुत ज्यादा पसंद है, पर इट्स लाइक कि अगर मैं शूट पे जाके बोलती भी ना तो कौन गुरप्रीत, यार स्नेहा है यार वो, इट्स लाइक दैट। तो अगर मैं इवन व्हेन आई गो एंड टेल पीपल ना कि माय नेम इज गुरप्रीत, यार तुसी स्नेहा हो, किक इट लाइक स्नेहा हो, तो इट्स लाइक दैट। तो चल रहा है बस अब। बिल्कुल। अच्छा, अगर स्नेहा के फ्यूचर प्लान्स हम जाने तो क्या रहने वाले हैं?
सी फ्यूचर प्लान्स यही है कि अच्छा काम करना चाहती हूँ इंडस्ट्री में, एंड आई एम वर्किंग हार्ड एंड आई वांट टू कंटिन्यू वर्किंग हार्ड। बहुत ज्यादा मेहनत करना चाहती हूँ, एंड लाइक आई सेड कि अभी तो मैंने सिर्फ शुरुआत की है, मैंने कोई मुकाम हासिल नहीं करा, और बहुत आगे जाना चाहती हूँ, और इतना अच्छा काम करना चाहती हूँ कि लोग कहें कि हाँ, देयर इज दिस आर्टिस्ट कॉल्ड स्नेहा सिंह इन द इंडस्ट्री, और वो काफी अच्छी आर्टिस्ट है, और एक अच्छे आर्टिस्ट के मतलब एक अच्छे एक्टर्स की श्रेणी में मेरा नाम आने लग जाए। दैट्स व्हाट आई वांट। यही चाहती हूँ बस अपने लिए, कि लोग मुझे नेम फेम का नहीं सोच रही, बस एक अच्छे आर्टिस्ट की श्रेणी में अपना नाम चाहती हूँ। दैट्स ऑल। आई होप कि बहुत जल्दी ये सारी चीजें आपको मिले। हमारे व्यूअर्स को मैं अब आगे आपके थ्रू ये बताना चाहूंगी कि बहुत सारे ना व्यूअर्स होते हैं, उनको ये रहता है कि कोई भी एक्टर है या कोई भी एक ऐसा इंसान कि ये कहाँ का रहने वाला है। तो हमारे आप व्यूअर्स को जल्दी से बता दें कि बेसिकली आप कहाँ से हो। आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन लुधियाना। छोटे से शहर की लड़की हूँ, बट सपने बड़े हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है तो ये उसकी पहली सीढ़ी है कि एम बिग, बड़ा सोचोगे तभी जाकर कुछ अच्छा होगा। और चाहे आप किसी को भी ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलती, हर कोई यहाँ से शुरू करता है, उनकी सालों की मेहनत होती है, तपस्या होती है, हार्ड वर्क, एंडलेस स्लीपलेस नाइट्स होती हैं। तो बहुत से ऐसे किसी भी हम आर्टिस्ट की अगर आज जर्नी देखें तो वो कहाँ से शुरू करते हैं कि और कहाँ तक वो अपने लिए एक मुकाम हासिल करते हैं। तो आप बड़ा सोचिए, एम बिग, ड्रीम बिग, तभी जाकर लाइफ में कुछ अच्छा हो पाएगा। एंड जस्ट स्टे हम्बल, काइंड एंड पोलाइट टू एवरीवन एट ऑल टाइम्स। आपका एटीट्यूड सबसे ज्यादा मैटर करता है। सक्सेस मिलना इजी है, बट उसे रिटेन करना सबसे ज्यादा मुश्किल है। तो अगर आप सक्सेस को रिटेन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अच्छा काम और सक्सेस थ्रू आउट योर लाइफ आपके साथ रहे, सो जस्ट बी हम्बल, नाइस एंड काइंड टू एवरीवन। बहुत अच्छा मैसेज दिया स्नेहा ने। स्नेहा, एक चीज और बताओ कि अगर आप आज एक्टर, मॉडल और एंकरिंग में नहीं होते तो क्या होते? अगर आज आई गेस मैं कोई 9 to 5 जॉब कर रही होती, बिकॉज आई हैव डन माई MBA इन HR एंड मार्केटिंग। तो मोस्ट प्रोबेबली, और मैंने सोच भी यही लिया था कि आई हैव टू बी एन HR। वो तो वाइल आई वाज परस्यूइंग MBA आई गॉट अ कॉल, मुझे एक कॉल आई किसी शूट के लिए, एंड आई वेंट देयर एंड दे टोल्ड मी दैट यू हैव अ वेरी स्मॉल रोल, बट आप प्लीज आ जाओ। तो मैं चली गई उसके लिए, एंड तो शूट जैसे ही खत्म हुआ, एंड उसके बाद शूट खत्म हुआ, एंड आई वांटेड टू सी माई सेल्फ ऑन कैमरा, और मैंने अपने आप को देखा, और वहां पे 10 लोग खड़े हुए थे, एंड दे वर लाइक, यू लुक सो गुड ऑन कैमरा, व्हाई डोंट यू कंटिन्यू वर्किंग, आपको कंटिन्यू करना चाहिए। एंड मैंने कहा कि नहीं, मैं तो अब MBA कर रही हूँ, तो अब तो क्या ही होगा। सो देन 10-15 पीपल टोल्ड मी दैट दिस इज यू लुक सो गुड ऑन कैमरा, तो you try and you वो work अगर चांस harder। नहीं मिलता तो आप HR तो होते। वो एक टर्निंग पॉइंट था जिसने माइंड चेंज कर दिया, और ये सोचा कि नहीं, पहले था कि थिएटर करा, उसके बाद फिर थिएटर के बाद MBA करी, एंड आई वांटेड टू बी एन HR। पर वो एक टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में जिसने एक झटका दिया, और जिसने रियलाइज करवाया कि नहीं, कैमरा करना है, सिनेमा करना है। तो बस तब से मेहनत कर रही हूँ। तुमने बहुत सारी बातें कर ली हैं। हम आगे बढ़ते हैं और वेब सीरीज के बारे में थोड़ा सा आपसे जानते हैं। आपने वेब सीरीज करी है, तो कौन कौन सी वेब सीरीज करी है अभी तक? मेरी फर्स्ट वेब सीरीज हशर थी जी। उसमें 2 स्टोरीज थी, एक पंजाबी में, एक हिंदी में, और हिंदी वाली मेरी थी। आई प्लेड द कैरेक्टर ऑफ अ स्कूल गर्ल। और उसके बाद एक और वेब सीरीज करी, उसमें भी स्कूल गर्ल का ही कैरेक्टर था, बट वो एक मर्डर मिस्ट्री थी। एंड और भी 3-4 प्रोजेक्ट्स करे हैं, बट दे आर येट टू रिलीज। तो हर वेब सीरीज का एक्सपीरियंस डिफरेंट रहा है। एंड वेब सीरीज में लाइक वी ऑल नो डिफरेंट एपिसोड्स होते हैं, तो एक एपिसोड शूट करने में ही 3-4-5 दिन लग जाते हैं, एंड प्लस देयर आर डिफरेंट लोकेशंस, तो दैट इज ऑल्सो क्वाइट हेक्टिक एंड टाइम कंज्यूमिंग। क्या बात है। स्नेहा, हम ये जो पॉडकास्ट है वुमेन्स डे के ऊपर रिलीज करने वाले हैं, तो आप उन सभी गर्ल्स, वुमेन्स को एक क्या मैसेज देना चाहोगे? मैंने इससे पहले भी जोश टॉक्स में एक बार सारी ऑडियंस को एड्रेस करा था, और तब भी मैंने यही कहा था कि अगर आपने सोच लिया है ना, अगर बीइंग अ वुमेन आपने सोच लिया है कि आपको ये करना है, कि ये मेरा सपना है, ये मेरा प्रोफेशन है, और ये
सपना मुझे पूरा करना ही है बाय हुक और क्रुक। अगर आपने सोच लिया है ना, तो आज नहीं तो कल, लाइक आई सेड, कि आप कोई भी प्रोफेशन ले लो, वो एक तपस्या है, वो आपकी सालों की मेहनत और आपकी सालों की पेशेंस, स्ट्रगल और परसिवेरेंस मांगता है। तो अगर आपने सोच लिया है कि यही मेरा प्रोफेशन है और मुझे यही करना है और ये मेरा सपना है, मैं आज यहाँ हूँ और मैं अपने आप को कल वहां देखना चाहती हूँ, सो जस्ट कीप वर्किंग हार्ड, कीप गोइंग। आज नहीं होगा, कल नहीं होगा। एंड द बिगेस्ट थिंग इज कि कंपैरिजन मत कीजिए। ये मत सोचिए कि आई एम मोर डिजर्विंग, बट जो मेरे सामने वाला बंदा है वो आज मुझसे बेहतर लेवल पर है, पर मैं वहां नहीं पहुंच रहा। दिस इज गॉड्स प्लान। अगर आज आप वहां नहीं है, आज आप वहां इसलिए नहीं है क्योंकि आने वाले सालों में आपको उससे भी कुछ बेहतर मिलने वाला है। तो रिजेक्शंस बहुत जरूरी होती हैं, फेलियर्स बहुत जरूरी होती है। रिजेक्शंस और फेलियर्स, दे मेक यू स्ट्रॉन्गर। और जब आप उन रिजेक्शंस और फेलियर से आगे बढ़ते हैं, तो फाइनली जब आपको वो चीज मिलती है जो आपने अपनी लाइफ में सोची होती है अपने लिए, सो दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड दैट्स द बेस्ट फीलिंग एवर। सो बी पेशेंट एंड कीप वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स योर गोल। आज नहीं तो कभी ना कभी आप वहां तक पहुंच ही जाएंगे। थैंक यू सो मच स्नेहा, और आपने बहुत अच्छा मैसेज हमारे व्यूअर्स को दिया है। आई होप कि आपकी भी जो अभी जर्नी जो चल रही है वो बहुत आगे तक जाए और आपके जितने भी सपने हैं वो बहुत जल्दी पूरे हों, ताकि हम अगले पॉडकास्ट तक आपको फिर से यहाँ पर लेकर आए और नए नए जो एक्सपीरियंसेस है उसके बारे में भी जाने। तो थैंक यू सो मच और हमारे शो में भी आने के लिए। थैंक यू सो मच। सो मेरे साथ आर्टिस्ट थी स्नेहा सिंह और इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमसे की। आई होप कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा और इस तरह की और भी एपिसोड्स के लिए आप बने रह सकते हैं कपिला द क्रिएटर के साथ, और अगले एपिसोड का वेट कीजिए। और तब तक के लिए इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि एक आर्टिस्ट की जो जर्नी रही है वो और लोगों तक भी पहुंचे। थैंक यू सो मच।